राजा विक्रमादित्य घने जंगल से गुजरते हुए अपने कंधे पर बेताल को लेकर चल रहे थे। चांदनी रात में पेड़ों से रोशनी चन कर आ रही थी और सन्नाटा सिर्फ बेताल की हंसी से टूट रहा था। बेताल बोला, राजा विक्रम, आपने 4 लड़कों और शेर की कहानी का उत्तर समझदारी से दे दिया, लेकिन रात लंबी है और आपकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। सुनो, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो आपकी संवेदना और दया को परखेगी। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक धनवान और शांत राज्य था जिसमें एक युवा राजकुमार राज करता था। वो न्याय के रास्ते चलता था, दयालु और प्रजा का प्रिय था। उसके महल में 3 रानियां थी, हर एक अपने आप में अनोखी। राज्य उनकी खूबियां से जगमगाता था, लेकिन किस्मत उनके लिए एक अद्भुत कहानी लिख रही थी। एक रात पहली रानी अचानक उठकर चीख पड़ी कि उन्हें सुई चुभी है। दासियां तुरंत आई और तलाश शुरू की। अंत में उन्हें एक छुपी हुई सुई मिली जो 7 गद्दों के नीचे छुपी थी। सुई ने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी उसने उसका दर्द महसूस कर लिया। ऐसी थी उसकी अतिशय कोमलता। दूसरे कक्ष में दूसरी रानी बेचैन होकर उठ गई। उसने अपने हाथ से नाक बंद करके कहा कि उसे फूल जलने की बदबू आ रही है। सबने महल में तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब पता चला कि बहुत दूर एक तालाब में एक कमल का फूल मुरझाकर जल गया था। रानी ने उस दुर्घटना को दूर से महसूस कर लिया। ऐसी थी उसकी असाधारण संवेदनशीलता। तीसरे कक्ष में सबसे छोटी रानी रो रही थी। उसने कहा, एक मटके से पानी गिर गया है और उसके साथ ही एक जीवन भी चला गया। सब हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने खोज की, अश्वशाला में एक मटका पानी टूट गया था। उस पर एक बछड़ा फिसल कर गिर गया और मर गया। रानी ने ना सिर्फ घटना बल्कि जीवन के खो जाने का दुख महसूस किया। ऐसी थी उसकी करुणा। अगली सुबह तीनों घटनाओं की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। मंत्री, विद्वान और आमजन सभी चकित रह गए थे। सभी सोचने लगे कि इन रानियों में कैसे विशेष शक्तियां हैं। क्या ये देवताओं का वरदान है? राजकुमार स्वयं उलझन में था। हर रानी अपने आप में अनोखी थी, लेकिन सबसे महान कौन है? राजकुमार गहरे विचार में डूब गया। पहली रानी शारीरिक रूप से संवेदनशील थी। दूसरी रानी दूर की घटनाओं को महसूस करती थी। तीसरी रानी अन्य जीव के दुख को अपना दुख समझती थी। कौन सबसे महान है? उसके मन में ये प्रश्न बार बार उठता रहा। बेताल रुककर पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, इन तीनों रानियों में सबसे महान कौन है? बेताल रुककर पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, इन तीनों रानियों में सबसे महान कौन है? क्या वो जो सुई के चुभने को भी महसूस करती है, या वो जो दूर के कमल के जलने की खुशबू पहचान गई, या वो जो एक बछड़े के मौत पर रो उठी? जवाब दो राजा विक्रम। अगर तुम जवाब जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। अगर सही जवाब दोगे तो नियम के अनुसार मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, पहली रानी कोमल थी, लेकिन उसका ज्ञान शरीर तक सीमित था। दूसरी रानी असाधारण थी, जो दूर की बातों को भी महसूस करती थी। लेकिन तीसरी रानी सबसे महान थी। उसने एक जीव के दुख को अपना दुख बनाया। उसका हृदय करुणा से भरा था। जो अन्य के दुख को समझता है वही सबसे बड़ा होता है। बेताल जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। सही कहा राजा विक्रम। आपकी संवेदना और धर्म की समझ आपको योग्य बनाती है और इसलिए मैं फिर से आजाद हूँ।
पल भर में बेताल विक्रम के कंधे से फिसलकर रात के अंधेरे में उड़ गया और अपने वृक्ष पर उल्टा लटक गया। राजा विक्रम ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जंगल घना था, रात लंबी थी और बेताल की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हर कहानी एक पहेली थी, हर पहेली एक सीख थी और हर सीख इंसान को याद दिलाती थी कि असली महानता ना धन में है, ना शक्ति में, बल्कि धैर्य, करुणा और विवेक में है। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि संवेदनशीलता शरीर या इंद्रियों की नहीं, बल्कि उस हृदय की होती है जो अन्य के दुख को अपना दुख समझता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, ऐसे और कहानियों और दैनिक समाचार शॉर्ट्स के रूप में सुनना चाहते हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।